अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो मैं है ना आप लोगों को बताने लगी हूँ कि कोगुलेस जो टेस्ट होता है, कोगुलेस पॉजिटिव आप लोगों को पता है वो कौन देता है? स्टेफाइलोकोकस देता है हमारा, सही है। और जो कोगुलेस नेगेटिव टेस्ट कौन देता है? वो हमारा देता है स्टेफाइलोसेप्रोफाइट्स एंड एपिडर्मिस। और जो पॉजिटिव होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब जो हम है ना आपको बताने लगे हैं ना वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में बताने लगे हैं। एक तो ये जो है ना मतलब यूजुअली पैथोजेनिक होता है एज़ कम्पेयर टू कोगुलेस नेगेटिव के। और ये ना गोल्डन येलो कॉलोनीज बनाता है न्यूट्रेटेड अगार पे। और जो कोगुलेस नेगेटिव है वो वाइट कॉलोनी बनाता है न्यूट्रेट अगार पे। और उसके बाद जो है ये जो है मतलब मोर डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू कोगुलेस नेगेटिव। मतलब कोगुलेस पॉजिटिव में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। क्या पढ़ा? कोगुलेस पॉजिटिव जो है वो मोर वायलेंट है, यूजुअली पैथोजेनिक है और फॉर्म गोल्डन येलो कॉलोनीज। और एज़ कम्पेयर टू कोगुलेस नेगेटिव में क्या प्रॉपर्टी है? यूजुअली आर नॉट अ वायलेंट, इट्स नॉट अ पैथोजेनिक एज़ कम्पेयर टू कोगुलेस पॉजिटिव एंड एट फॉर्म वाइटिश कॉलोनी ऑन न्यूट्रेट अगार। सही है। अभी हम टॉक्सिन पढ़ेंगे, टॉक्सिन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है उसमें टॉक्सिन्स कौन से आते हैं? उसमें जो टॉक्सिन आता है पहले जो है हमारे पास है साइटोलाइटिक टॉक्सिन। सही है। मतलब 4 टाइप के टॉक्सिन आते हैं। पहला जो है वो साइटोलाइटिक टॉक्सिन है, दूसरा जो है वो इंटेरोटॉक्सिन है, तीसरा जो है एपिडर्मोलाइटिक या एक्सोफोलेटिव टॉक्सिन है और तीसरा जो है वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। सही है। अब मैं आप लोगों को ये टॉक्सिन जो है बताने लगी हूँ। सही है। अब जो टॉक्सिन साइटोलाइटिक टॉक्सिन है ना इसमें आता है अल्फ़ा, बीटा, गामा और ल्यूकोसिड्रिन, मतलब ऐसे वाले टॉक्सिन आते हैं। सही है। तो ये जो है मतलब साइटोलाइटिक टॉक्सिन, अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आए भी इस टॉक्सिन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस कितने हैं तो हम कहेंगे भाई 4 है। लेकिन जो साइटोलाइटिक टॉक्सिन है वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब साइटोलाइटिक टॉक्सिन है लेकिन ये अल्फ़ा, बीटा, गामा इसकी टाइप है, लेकिन ये एज इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे ये बाकी 3 है। जो एंटेरोटॉक्सिन है, एंटेरो से आप लोग जान सकते हैं मतलब इंटेरिक सिस्टम। और व्हाट इज़ अ इंटेरिक सिस्टम यू नो बेटर, कि वो उसमें क्या होता है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है। तो जो इंटेरोटॉक्सिन है वो हमारी क्या करवाएगा? फूड पॉइजनिंग करवाता है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग जो है वो काफ़ी मतलब बैक्टीरिया करवाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट भी करना बताऊंगी कि टॉक्सिन जो स्टेफाइल ओरियस है वो कैसी फूड पॉइजनिंग करवाता है और हम कैसे डायग्नोस करेंगे। सही है। तो अब आपने ये याद रखना है जो इंटेरोटॉक्सिन है वो फूड पॉइजनिंग करवाता है। इसकी अगेन जो है इंटेरोटॉक्सिन की इसकी जो है 8 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं इंटेरोटॉक्सिन की? 8 टाइप्स। अब हम अपने एंटेरोटॉक्सिन की बात कर रहे थे। जो एंटेरोटॉक्सिन है उसकी 8 टाइप्स हैं। सही है। मतलब A to G, फिर हम H को छोड़ देंगे, फिर I, मतलब ये इसके मतलब इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। जो इसका A टाइप है ना, A टाइप वो मोस्ट डेंजरस कह दें या मोस्ट कॉमन कह दें। मोस्ट कॉमन है जो फूड पॉइजनिंग करवाता है। और जो थर्ड है वो है इसका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवाता है। तो फिर चौथा जो है वो इसका है एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन या एक्सफोलेटिव टॉक्सिन, जो डिजीज़ करवाता है सरकाडिया स्किन सिंड्रोम डिजीज़ करवाता है। सही है। तो ये जो 4 एस हैं इनकी फुल फॉर्म ये है स्टेफाइलोकोकस ओरियस सरकाडिया स्किन सिंड्रोम। सही है। ये मतलब ये वाली डिजीज़ करवाता है। बाकी जो है मतलब मैं इसकी आप लोगों को विजुलाइजेशन भी दिखाऊंगी। लेकिन इसके बाद जो है मतलब टॉक्सिन हमारे 4 हो गए। उसके बाद जो है ना हमने पढ़ना है पैथोजेनेसिस है। जो पैथोजेनेसिस होती है ना, मतलब हम पैथोजेनेसिस किससे कहते हैं? मतलब ऐसा पैथोजिन जो मतलब डिजीज़ काज करवाए। द एबिलिटी ऑफ अ टॉक्सिन टू काज अ डिजीज़ इज़ नोन एज पैथोजेनेसिस। सही है। तो जो पैथोजेनेसिस जो होती है वो जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस की है वो जो है ना 3 टाइप में है। मतलब पैथोजेनेसिस हम क्या कहेंगे, वो जो है ना मतलब 3 टाइप की है। एक जो है मतलब वो है डीप ऑर्गन्स में,
आप लोग समझ जाइएगा डीप ऑर्गन लिख रही हूँ, सही है। और जो इस साइड पे है वो है मतलब क्यूटेनस इन्फेक्शन करवाता है, और जो यहाँ है ये करवाता है टॉक्सिन मीडिएट पैथोजेनेसिस। मतलब जो टॉक्सिन से पैथोजेनेसिस होती है वो ये वाला करवाता है। मतलब जो इसकी पैथोजेनेसिस है स्टेफाइलोकोकस ओरियस की, वो 3 टाइप की। एक तो क्यूटेनस इन्फेक्शन करवाता है, टॉक्सिन मीडिएट भी टॉक्सिन करवाता है, सही है। डीप ऑर्गन में भी जो है पैथोजेनेसिस करवाता है। यहाँ तक आप लोगों को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मैं अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करती हूँ, सही है। तो अब हम जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूटेनस इन्फेक्शन वाली, फिर टॉक्सिन मीडिएट टॉक्सिन वाली, फिर हम डीप ऑर्गन पे आएंगे, और फिर ये जो मैंने बात की ना कि जैसे जो एंटेरोटॉक्सिन है, फूड पॉइजनिंग है, इनकी डायग्नोसिस वगैरह कुछ भी, ये मैं टॉक्सिन मीडिएट में ही बताने लगी हूँ। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन जो है वो भी इसमें ही बताऊँगी, और एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन है वो भी ज़ाहिरी बात है इसमें ही बताऊँगी, सही है। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस के क्यूटेनस इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला जो इन्फेक्शन ये करवाता है सेलुलाइटिस, एब्सेस, मल्टीपल फ्रैंकल्स एंड फोलिकुलाइटिस। अब ये है क्या सेलुलाइटिस? मतलब ये कि जो क्यूटेनस इन्फेक्शन मीन्स स्किन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है क्यूटेनस में, सही है, सब क्यूटेनस में जो होता है उसे सेलुलाइटिस, मतलब जो उसकी सेल है उस जगह ये इन्फेक्शन करवाएगा बैक्टीरिया का, जिससे हम कहते हैं सेलुलाइटिस। और एब्सेस क्या होती है कि जो पस कलेक्शन हो जाए। पस कलेक्शन क्यों होती है? क्योंकि कोई इन्फेक्शन आया है तो हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट लड़ाई करेगी, तो उसमें जो है पस कलेक्शन हो जाए, पस कलेक्शन इन फॉलिकल, उसे हम एब्सेस कहते हैं। मल्टीपल फ्रैंकल्स क्या होती है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल होता है ना, उनमें अगर पस जम जाए तो उसे हम मल्टीपल फ्रैंकल्स कहते हैं, सही है। और फॉलिकुलाइटिस और मल्टीपल फ्रैंकल्स जो है आप लोग इन्हें सेम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना दोनों मतलब उसकी डिजीज़ होती हैं। फॉलिकल जो और ये दोनों जो है ना ये हेयर फॉलिकल की ही डिजीज़ होती हैं। हेयर फॉलिकल में क्या हो जाता है? पस कलेक्शन हो जाती है, सही है। अब जैसे कि यहाँ से मतलब हेयर ग्रो करेगा तो ये इसका फॉलिकल है, अब यहाँ से हेयर ग्रो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब इस जगह जो है ना वो क्या हो जाएगी? पस कलेक्शन हो जाएगी। अच्छा अब बात सुने, ये जो डिज़ीज़ है ना ये आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा गर्ल्स में भी और इवन बॉयज़ में भी होता है। अगर बॉयज़ शेविंग करते हैं, शेविंग, तो उनमें क्या होता है कि जो वो शेविंग करते हैं ना तो मतलब कुछ देर बाद उन्हें पिंपल्स नज़र निकल आते हैं। या जैसे कि गर्ल्स जो हैं वो वैक्स करती हैं टांगों की या बाजू की, जहाँ भी वो वैक्स करती हैं, तो जैसे ही वो प्रेशर से मतलब स्ट्रिप उतरती है तो थोड़ी देर के बाद जब वहाँ मतलब हेयर की ग्रोथ होती है तो वो जो है ना फॉलिकुलर बन जाता है वहाँ, मतलब पिंपल्स जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये जो होता है फॉलिकुलाइटिस होता है, सही है। ये मतलब क्यूटेनस इन्फेक्शन जो है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस करवाती है। अक्सर जो है सेलुलाइटिस हो गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, ये इतने डेंजरस नहीं होते। मैंने क्या कहा? ये इतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये डेंजरस हो भी जाते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिन जो है अगर ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहे और मतलब ये डीप ऑर्गन में चला जाए, जैसे क्यूटेनस इन्फेक्शन है ना, अब ये मैंने क्या बताया था डीप ऑर्गन में भी होता है ना, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस का है वो डीप ऑर्गन में भी तो इन्फेक्शन होता है ना। तो ये जो सेलुलाइटिस है फॉर एग्जांपल अगर ये लेग में है किसी के, सही है, ये लेग है, अगर इसमें है तो ये इस जगह जा जाके मतलब ज़्यादा फैल गया। फैलने से क्या होगा? जो इसके टॉक्सिन्स है वो लिम्फ जो होती है ना हमारे ब्लड में, जो लिम्फ होती है, लिम्फ वेसल, उनके साथ मतलब मिल गया तो पूरे ब्लड में चला गया तो डीप ऑर्गन का इन्फेक्शन करवा देगा ये। तो ये बात देखनी है, सही है। और उसके बाद जो है अभी हमारा रह गया सिर्फ एक टॉपिक, वो रहता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, नहीं टॉक्सिन मीडिएटेड टॉक्सिन्स, मतलब जो पैथोजेनेसिस है जिसमें टॉक्सिन मीडिएटेड टॉक्सिन्स होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताना है, बाकी सारा हो गया है। अच्छा जो बात आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टॉक्सिन मीडिएटेड
टॉक्सिन है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे।